सोचिए उस खिलाड़ी पर क्या बीत रही होगी जिसने 2024 के पूरे टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ बाहर बैठकर पानी पिलाया हो, जिसके बारे में दुनिया ने कह दिया हो कि टैलेंट तो बहुत है लेकिन यह बड़े मैचों का खिलाड़ी नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप की शुरुआत में भी जिसे बेंच पर ही बिठा दिया गया हो, हर तरफ से निराशा, हर तरफ से सवाल। लेकिन फिर जब मौका मिला तो उस खिलाड़ी ने न सिर्फ अपने बल्ले से तूफान ला दिया बल्कि अपनी टीम को दुनिया का सिरमौर बना दिया। आज पूरी दुनिया बस एक ही नाम जप रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरा देश जश्न में डूबा है, लेकिन इस जश्न के बीच एक कहानी ऐसी है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने साबित कर दिया कि असली सिकंदर वही है जो अपने वक्त का इंतजार करे और जब मौका मिले तो पूरी दुनिया पर छा जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। आज हम आपको संजू सैमसन के संघर्ष से लेकर शिखर तक पहुंचने की वो पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने उन्हें इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में संजू सैमसन का बल्ला पूरी तरह खामोश था। उनका फॉर्म गिर चुका था और यही वजह थी कि टीम मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैचों में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा। ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को उनसे ऊपर तरजीह दी गई। संजू चुपचाप डगआउट में बैठे रहे, लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। अभिषेक शर्मा की अचानक तबीयत खराब हुई और कुछ रणनीतिक बदलावों के चलते संजू के लिए टीम का दरवाजा खुल गया। नामीबिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें छोटे मौके मिले। उन मैचों में उन्होंने कोई शतक तो नहीं लगाया, लेकिन 15 और 20 गेंदों की जो छोटी छोटी पारियां खेली, उसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को यह भरोसा दिला दिया कि संजू लय में लौट रहे हैं। और बस यहीं से इस महाकाव्य की नींव पड़ी। सुपर 8 में भारत का सामना वेस्टइंडीज से था। यह मैच भारत के लिए एक वर्चुअल नॉकआउट की तरह था। हारने का मतलब था वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता। भारत को 196 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिला था। दबाव अपने चरम पर था और बड़े बड़े धुरंधर संघर्ष कर रहे थे। तब क्रीज पर आए संजू सैमसन। उस रात ईडन गार्डन्स ने संजू का वो रूप देखा जो शायद पहले कभी नहीं दिखा था। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन ठोक दिए। उस पारी में सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि एक ठहराव था। उन्होंने मैच को आखिरी ओवर तक खींचा और अपने दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। यह कोई आम पारी नहीं थी, यह संजू सैमसन के शानदार कमबैक की सबसे बड़ी और सबसे दहाड़ती हुई उद्घोषणा थी। इसके बाद बारी थी वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल का दबाव हमेशा अलग होता है। भारत ने 20 रन के स्कोर पर अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया था। इंग्लैंड के गेंदबाज हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन ने जो पलटवार किया उसने इंग्लैंड के कप्तान से लेकर गेंदबाजों तक सबके होश उड़ा दिए। सिर्फ 42 गेंदों में 89 रनों की ऐसी आंधी आई जिसने वानखेड़े की छत को हिलाकर रख दिया। 7 गगनचुंबी छक्के। इंग्लैंड की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। इस पारी ने भारत को फाइनल का टिकट थमा दिया। और फिर आया रविवार 8 मार्च 2026 का दिन। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1 लाख से ज्यादा दर्शकों का समंदर और सामने खतरनाक न्यूजीलैंड। फाइनल का दबाव किसी को भी तोड़ सकता है, लेकिन आज संजू सैमसन अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने आज फिर से बगावत कर दी। 46 गेंदों में 89 रनों की एक और ऐतिहासिक पारी। लगातार तीसरे बड़े नॉकआउट मैच में 80 से ज्यादा का स्कोर। मार्लन सैमुअल्स और केन विलियमसन का रिकॉर्ड टूट गया। संजू की इसी पारी की बदौलत भारत ने 255 रनों का पहाड़ खड़ा किया और तीसरी बार विश्व विजेता बन गया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक संजू इतने खतरनाक कैसे हो गए, तो इसका राज उनकी बदली हुई तकनीक और मानसिकता में छिपा है। पहले संजू तेजी से आउट हो जाते थे। उनका ट्रिगर मूवमेंट कभी कभी उनके ही खिलाफ चला जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग बेस पर काम किया, अपनी टाइमिंग सुधारी और सबसे बड़ी बात, अपना शॉट सिलेक्शन बेहतर किया। पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 190 से 210 के बीच रहा। वो आक्रामक थे लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में थे। संजू सैमसन का यह सफर सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहा, जो बार बार टीम से अंदर बाहर हुआ,
जिसे 2024 में मौका नहीं मिला, जिसने अपना समय आने का धैर्य के साथ इंतजार किया, और जब वक्त आया तो उसने 3 मैचों में 3 ऐसी पारियां खेली जिन्हें क्रिकेट का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। आज संजू ने साबित कर दिया है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और सच कहा गया है, जो जीता वही सिकंदर। और आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट के वो सिकंदर सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है।